हैं कि हम लोग मर जाएंगे तो अब प्रशासन आएगा होली के बाद। वो होली मनाएगा तो वही कह रही होली के बाद वो होली के बाद वो अपना होली मनाएंगे, हम यहाँ पर सब लोग मर जाएंगे। प्रशासन यही नहीं चाहता है। आखिर हमारे बिहार को हुआ क्या है? नवादा में एक आदमी अपने मांग को लेकर, इंसाफ को लेकर अपना हाथ काट लेता है। उसके 3 दिवसीय अनशन का बोर्ड लगा हुआ है और इन्होंने बोला है कि अगर हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम आत्मदाह कर लेंगे। अब क्या मांग है आपका? मकान मिल मशीन। मकान मिल मशीन भाड़ा। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं लोग जी। सभी कोई अनशन पे है जी, सभी लोग अनशन पे है। हाँ। नमस्कार, आप मिशन बिहार देख रहे हैं और मेरा नाम अविनाश सिंह सिब्बू हुआ। आखिर हमारे बिहार को हुआ क्या है? नवादा में एक आदमी अपने मांग को लेकर, इंसाफ को लेकर अपना हाथ काट लेता है। उसके बावजूद भी उनको सही ढंग से इंसाफ नहीं मिलता है और उनके पूरे परिवार बिलख बिलख कर बर्बाद हो जाता है, रो रो कर बर्बाद हो जाता है। उसके बाद उनको इंसाफ दिलाने का कार्य वहाँ के जो प्रतिनिधि है या जो वहाँ के प्रशासन है करती है, लेकिन जब तक उसका हाथ नहीं कटा रहता है तब तक उसका कोई भी सुनवाई नहीं होता है। ये विमल मंडल की कहानी थी जो नवादा में हुआ था। उसके बाद एक परिवार का ये कहानी हम बताने जा रहे हैं, गोपालगंज में है। गोपालगंज की कहानी बताने जा रहे हैं चुनचुन सिंह के। ये चुनचुन सिंह का ये मकान हुआ, ये मशीन वगैरह है, यहाँ पे तेल वगैरह करने वाला मशीन है। तो ये इन्हीं का था, लेकिन उसके बाद किसी को इन्होंने किराए पे दिए थे और उसके बाद जिनको किराए पे इन्होंने दिए थे वो जब्त कर लिए हैं। और उसके बाद ये प्रशासन के पास जाकर मतलब थक चुके हैं ये। और उसके बाद ये अनशन पे बैठे हुए हैं। देखिए बोर्ड देख सकते हैं आप, 3 दिवसीय अनशन का बोर्ड लगा हुआ है और इन्होंने बोला है कि अगर हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम आत्मदाह कर लेंगे, अपने पूरे परिवार के साथ में आत्मदाह कर लेंगे। यानी अपने पूरे परिवार के साथ में अपने आप को मार डालेंगे। उसके बाद इनको इंसाफ मिलेगा तो फिर उस इंसाफ का फायदा क्या है? जो है गांव के लोग हैं कि नहीं, गांव के लोग इनका साथ दे रहे हैं कि नहीं? पूरे गांव के लोग ही देखिए, पूरे गांव के लोग इनका साथ दे रहे हैं, तो फिर भी इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? ये जब्त कौन किया है? अरे जब्त नहीं, जो इनका मकान था, ये मशीन है, इनके पिताजी स्वर्गीय जो पिता थे उन्होंने बनवाया था अपनी रोजी रोटी के लिए। उनके मृत्यु के पश्चात ये जो लड़का है चुनचुन सिंह, ये दिव्यांग लड़का है, आंख से दिखाई कम देता है। कुछ दिनों तो इन्होंने चलाया, लेकिन आंख से दिखाई कम होने के कारण मिल नहीं चला पाए, क्योंकि मशीनरी चीज है, दिखाई नहीं देगा तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो क्या किया इन्होंने कि एक अमन प्रसाद कोई है, इनको इन्होंने किराए पर दिया। ये जो कितना दिन पहले किराए पे दिए? ये 4 साल पहले 5 साल पहले की बात है, जिनका कागजात भी मौजूद है। और इन्होंने 9,000 मंथली पर दिया। 3 माह तक शायद उन्होंने पैसा दिया, फिर पैसे देने में आनाकानी करने लगे। पैसा नहीं दे रहे थे तो इन्होंने कहा कि हमारा मंदिर ही दे दीजिए, मकान ही छोड़ दीजिए। अब जब पैसा नहीं देंगे तो हम कैसे जिएंगे? मेरा बेटा है, बेटी है, पत्नी है, परिवार में अन्य लोग हैं, हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? तो अभी पता चले कि भीख मांगती है इसकी पत्नी, जो है भीख मांगती है। अंधी है, दिव्यांग है, आप देख रहे हैं, आप देखिए उसको। तो वो भीख मांग कर खाती है अपने पंचायत में। उस पंचायत के मुखिया है, कभी कभी किसी से कहकर कोई पैसा दिलवा देते हैं, अपने यहाँ मजदूरी क्या काम करेंगे? दिव्यांग है तो क्या करेंगे? वहाँ के जो मुखिया है वो कोई काम देते हैं, अपने घर काम कोई कराते हैं, पैसा देते हैं, अनाज देते हैं, जीविका का साधन कोई नहीं है। और आज तक इस पंचायत के कोनो प्रतिनिधि नहीं आया है। वार्ड से लेकर मुखिया या विधायक कहे या कोई भी प्रशासन का कोई नहीं है। विधायक जी कहाँ आए? हमारे विधायक जी बात करते हैं, विधायक का कोई प्रतिनिधि नहीं आया है, ना कोई प्रशासन आया है, कोई नहीं आया है। और कहने पर लोग धमकी भी दे। जो पत्रकार आए थे वो बात किए तो वो उल्टा सीधा बात कर रहे हैं कि होली है, होली के चहल्लुम है, कौन कौन से पर्व है। किनसे बात हुआ? थाना प्रभारी से बात हुआ है। हाँ, तो वो उलझुल बात कर रहे हैं, तो क्या बात किया जाए? न्याय के लिए 2 दिन से आज आमरण अनशन पर है और कल वो आत्मदाह करेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? थाना कहाँ है यहाँ? थाना यहाँ का सिधोलिया हुआ, ये बरौली के रहने वाले हैं, लेकिन सिधोलिया थाना में ये स्थल जो है सिधोलिया थाना में है। तो दायित्व तो सिधोलिया थाना का ही बनता है। अब आपके माध्यम से ये सूचना
उच्च पदाधिकारियों को पहुंचाया जाए कि आत्मदाह न करें, क्योंकि आत्मदाह करने से इनके देखिए सभी लोग आत्मदाह करेंगे, जितने परिवार के लोग हैं ये कह रहे हैं कि सभी लोग हम आत्मदाह करेंगे। यदि ये आत्मदाह करते हैं तो इनके साथ इनके गांव के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हम भी आत्मदाह करेंगे। इसके साथ न्याय नहीं होगा तो जितने लोग यहाँ यदि मौजूद रहते हैं तो सभी लोग आत्मदाह करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, कौन कौन इनके साथ में आत्मदाह करेंगे? कौन कौन करेंगे? कौन कौन करेंगे? हम लोग सभी करेंगे। आप लोग सभी लोग आत्मदाह कीजिएगा और इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो इंसाफ नहीं देंगे सरकार तो हम लोग सभी लोग। देखिए सभी लोग है, ये चिल्ला रहे हैं सभी लोग कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम सभी लोग इनके साथ में आत्मदाह करने के लिए तैयार है। तो और यहाँ के थाना प्रभारी जो है उनसे बात करने पर वो बोल रहे हैं कि होली बाद ये मामला को देखा जाएगा। अब आप ये बताइए कि ये अनशन पे बैठे हुए हैं और होली अभी आज से लगभग 4-5 दिन है, 8 तारीख को अभी होली है, 4-5 दिन अभी होली है। इनका समय भी रखे हुए थे 4, 5, 6 और 12 बजे तक अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर ये आत्मदाह कर लेंगे। और इनके साथ साथ इनके पूरे गांव के भी लोग हैं इनके साथ में जो बोल रहे हैं कि हम भी आत्मदाह करेंगे। अब ये बताइए कि होली के बाद इनको अगर इंसाफ मिलेगा तो फिर इंसाफ का क्या फायदा जब ये जीवित नहीं रहेंगे? अच्छा, आप ही है नो अनशन में बैठे, क्या नाम है आपका? सुन सिंह। सुन सिंह, क्या मांग है आपका? मकान मिल मशीन। मकान मिल मशीन भाड़ा। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं लोग जी। सभी कोई अनशन पे है जी, सभी लोग अनशन पे है। हाँ। ये सभी उनके साथ में यहाँ पर अनशन पे बैठी हुई है, क्या कहिएगा इनके लिए? इनके लिए हम यही कहेंगे, हाँ। जो इनका मकान है, हाँ। जो ये दुकान है, ये जो लौक रहा है, हाँ, वो इनको मिलना चाहिए सर, उनको ये मिलना चाहिए। हाँ। ये मकान मिलना चाहिए, ये मशीन मिलना चाहिए, या किराया मिलना चाहिए। हम लोग का यही डिमांड है कि हम लोग का मकान मिल जाए और भाड़ा मिल जाए हम लोग का। ये जो इसमें हम, आपका घर यही है? घर हमारा यही नहीं है, ये इनके साथ में यही घर है। ठीक, क्या कहिएगा? प्रशासन हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग मर जाएंगे तो प्रशासन आएगा होली के बाद, वो होली मनाएगा। तो वही कह रही होली के बाद आएंगे। वो होली के बाद वो अपना होली मनाएंगे, हम यहाँ पर सब लोग मर जाएंगे। प्रशासन यही न चाहता है। प्रशासन तो वही कह रहा है। अब जैसे तो किस लिए वो प्रशासन है, किस चीज का वो प्रशासन है कि वो नहीं इस मामले को नहीं फैसला दे रहे हैं और नहीं कुछ इसको सुनवाई कर रहे हैं। थाना प्रभारी एक भी बार आया है कि नहीं? यहाँ पे एक भी नहीं आया कल से अभी तक। सभी हम इतना लोग हम बैठे, अभी तक कोई नहीं प्रभारी आया यहाँ पर पूछने के लिए कि क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं बैठे हैं, क्या कसूर है इनका, तो किस चीज का वो प्रभारी है। अच्छा, सभी लोग चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं कि अंधे आदमी है, विकलांग आदमी है, गरीब आदमी है, उनका मशीन, मकान, पैसा तीनों मिले कि अपना रोजी रोजगार में आगे बढ़े। हम लोग यही चाहते हैं। ये कितने दिनों से है ये अनशन पे? कल से 4 तारीख से। हाँ, और आज 5 तारीख हुआ और 6 तारीख को लास्ट डेट है। अभी अभी यहाँ पे एक मुखिया जी मौजूद है। पहले तो हमको पता चला कि यहाँ पे ना एक वार्ड आया है, ना मुखिया है, ना विधायक आए हैं, ना थाना प्रभारी आए हैं, यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आए अभी तक, कल से लेकर आज तक। लेकिन एगो संयोग से एक मुखिया जी बैठा गए हैं, लेकिन ये भी मुखिया जी इस पंचायत के नहीं है, दूसरे पंचायत के हैं। ये सच्चाई है नो? जी। अच्छा, आप यहाँ पे क्या करने आ गए हैं? अरे हम लोग हमारे गांव के हैं, हम स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व है कि इनके साथ हम लोग रहें, ठीक है ना। कल से और आज तक लगातार हम लोग यहाँ हैं कि इनकी मांगे पूरी हो। लेकिन यहाँ पे अभी तक हम लोग जहाँ भी इनके द्वारा नोटिस भेजे हैं, अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है, ना न्याय मिल रहा है हम लोग को। अगर मिलता तो आज ये दशा नहीं होता। किसी को नहीं दिख रहा है कि सर पे कफन बांध के अनशन पे बैठे कल आत्मदाह होगा, ठीक है ना। प्रशासन या स्थानीय थाना जो है सिधवलिया, उनके पास कहने पर बोले अभी होली में हम बिजी हैं। अब व्यस्तता देखिए, होली में बिजी है दारू पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे आदमी मौत के कगार से जूझ रहा है। मौत से थोड़ा ही करीब मतलब 10-15 घंटा पीछे है, तभी उनको ये ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन दारू पकड़ना, होली में शांति कायम रखना है, कोई दारू न पिए, डीजे वाले को पकड़ना है ताकि कुछ पैसा का कमाई हो सके। लेकिन ये आदमी मर रहा है, इसका परिवार छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसको तकलीफ नहीं है कि आदमी को हम जिंदा कैसे रखें। हम लोग चारों जगह दिए कि हाँ ये क्या बोलते हैं 3 दिवसीय अनशन और पूरे परिवार सहित आत्मदाह
तो हम लोग अगर ये लोग प्रशासन को जो दिए हैं, शायद यमराज को दिए होते तो दयालु होके आके बोलते कि बेटा तुम उठ जाओ, लेकिन वो दयालु होकर, लेकिन इन लोगों के पास थोड़ा सी मन में दया नहीं है कि आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक कोई नहीं आया कि तुम उठ जाओ, हम तुम्हारी मांगे दिलवा रहे हैं, तुम्हारी समस्या को हल कराएंगे। ऐसा अभी तक कोई बात हम लोग को सुनने में सामने नहीं आया, फिर भी हम लोग लगातार अनशन में बैठे हुए हैं। दूसरा हम क्या कहेंगे उस थाना प्रभारी के बारे में? क्या कहेंगे, इतना घटिया मतलब बदसलूकी हम लोग के साथ हो रहा है, तो हम उसके बारे में क्या सोच सकते हैं बताइए। 1 माह पहले हम लोग आवेदन दिए, उसके बाद उन्होंने 1 दिन पहले नोटिस शायद सुना है कि भेजवाए थे कि आप जनता दरबार में आइए। हम अनशन पर कर बैठ रहे हैं, 1 माह पहले आवेदन आपको दिए, 29 दिन आपको नहीं दिखाई दे, 30वां दिन अपना मतलब नौकरी बचाने के चक्कर में, इस बेचारे का अंतिम संस्कार करवाने के चक्कर में आप लगे हुए हैं। वो आपका कुर्सी दिखता है, आपका जॉब दिखता है कि आपका परिवार सुखी से चैन से रहे, लेकिन ये बेचारा मर जाए इसमें आपको खुशी है, हमें तो यही दिखता है। अच्छा, यहाँ के विधायक जी काहे नहीं आए हैं? अभी तो फोन किए तो पता लगा कि शायद पटना गए हैं। सभी लोगों के पास फोन किया जा रहा है। विधायक जी कौन है? हम लोग के जो बरौली क्षेत्र के हैं राम प्रवेश राय जी हैं, उनके पास भी कॉल हुआ, और यहाँ के जो स्थानीय है प्रेम शंकर यादव जी हैं, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे विधायक जी यहाँ पे नहीं आए हैं। इधर कॉल जा रहा है तो हमारे क्षेत्र का नहीं है, उधर हम लोग। अच्छा, यहाँ पे आप पहला प्रतिनिधि है जो यहाँ पे आए हैं, नहीं तो अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं है? ना अभी यहाँ कोई नहीं। तो क्या कहिएगा उन प्रतिनिधियों? हम आए हैं यहाँ पे, अपना वार्ड 2-4 लोग आए हुए हैं, जिनको जब समय मिल रहा है, गाँव के लोग भी आए हुए हैं। देखिए यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, कुछ गांव देख रहे हैं, कुछ डर से नहीं यार, हमें धमकियां भी मिल रही है। जैसे बरौली सिद्धवलिया, जी बरौली सिद्धवलिया थाना से अभी धमकी दे रहा है? कौन? जो बड़ा बाबू है बोल रहे हैं कि आप ही सूत्रधार है, सब आप ही करा रहे हैं। इसका मतलब क्या? जो मशीन का रमन प्रसाद है, उनके द्वारा भी धमकियां हमके मिल रही है। अगर न्याय के साथ हम तो हमें धमकियां मिलेगी, तो कल से न्याय करना लोग छोड़ देंगे। अगर जो ऐसी बात बोल रहे हैं, कर वहीं रोड पर गिरे हुए हम पहचान रहे हैं, गोड़ टूट जाए, उनका मतलब एक्सीडेंट हो जाए, तो हम भी छोड़ देंगे कि ये गाड़ी चढ़ा है, गाड़ी और चढ़ जाए, क्या के लिए न्याय हम करवाएंगे उनको? तो न्याय के साथ है तो न्याय हम लोग को मिले। इंसान है, मनुष्य है, तो वैसा हम लोग काम करें कि फिर आगे हम लोग का मनुष्य का तन प्राप्त होना था। हर कोई जानता है एक बार मनुष्य मिलने के बाद अगला बार कुकरे या ये सब मिलेगा। तो हम लोग यही। नाम बता दीजिए। विमलेश कुमार नाम होगा मेरा। यहाँ के मुखिया है? जी, मुखिया पुत्र हैं हम जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ पे आए हैं और इन लोग का दुख समझ रहे हैं। आप इन लोग के साथ में अनशन पे बैठे हुए हैं। तो आप ये देखिए, गोपालगंज के अंदर में आता है सिद्धवलिया, और सिद्धवलिया के अंदर में आता है ये बघेजी गांव है, और ये बरौली थाना पड़ता है। बाजार पे हम लोग हैं और शेयर बाजार की घटना आपको बता रहे थे। तो आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? इनको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगले अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए मेरे साथ। आप मिशन बिहार देख रहे हैं।